हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये देखिए, मैं जो आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, ये अर्बन फ्लड का एग्ज़ाम्पल है। आप देख रहे हैं ये जो वहाँ कार आपको दिखाई दे रही है वो पानी से भरी हुई है और वर्षा लगातार हो रही है। हालांकि बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। ये उत्तर प्रदेश का है क्षेत्र। अब ये जो पार्क है, सामने आप पार्क देख रहे हैं, दिक्कत देखिए क्या होती है। ये बहुत छोटे छोटे पौधे, यहाँ एक बेल का पेड़ सामने है, उसको छोड़कर एक और पेड़ है। इनके अलावा बाकी जो पौधे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। होता क्या है, जो बड़े पेड़ हैं, जो इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीशीज़ हैं, जैसे पीपल का पेड़, पाकड़ का पेड़, बरगद का पेड़, इस तरह के पेड़ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सर्वथा मिसिंग है। कुछ अशोक के पेड़ आपको दिखेंगे, कुछ और दूसरी प्रजातियों के पेड़ हैं, कुछ फूलों के पौधे हैं। और बाकी क्या हुआ है कि सड़क चौड़ा करने के नाम पर, केवल इस मोहल्ले में नहीं, हर जगह क्या हो रहा है कि पेड़ काट दिए जा रहे हैं नालियाँ बनाने के नाम पर। अब होता क्या है कि नालियों को दो तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। एक जो सामान्य ड्रेन्स हैं जिसमें गंदा पानी जा रहा है सीवर का, वो अलग होना चाहिए। एक डेडिकेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स अलग होने चाहिए। अभी जो बेंगलोर में या लखनऊ में जो फ्लड सिचुएशन थी, उसमें ये कमी हमेशा देखी गई कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मतलब कि जो एक्सेस जो वर्षा होती है उसको निकालने वाली नालियाँ, वो मिसिंग है। अब दूसरी दिक्कत ये है कि जो लोग हैं, कोई भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम इतना थोड़ी भी ज़मीन, अगर 2 वर्ग फीट ज़मीन भी बर्बाद हो रही है तो हम क्यों बर्बाद करें, उसको एक बर्बादी समझते हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज अब शुरू हो गया है, वेदर और अधिक अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। अब देखिए, मानसूनल रेन अब अक्टूबर के इस समय अपने आप में एक बहुत अजीब बात है। हुआ क्या है कि ये लो प्रेशर ट्रफ आ गया है इस रीजन में, उत्तर प्रदेश में लो प्रेशर ट्रफ है, और जिसको आप ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जनरली वो अब नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। अक्टूबर वगैरह के समय वो नीचे जाने लगता है। जून में ऊपर आता है, जून जुलाई में, अगस्त में रहता है गंगा के प्लेन्स पर, और फिर धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होता है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो ITCZ की प्रॉब्लम है, ये अभी यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जो दोनों हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स यहाँ पे मिलती हैं, और उस वजह से ये जो दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय हवाएं लगातार इस ट्रफ की तरफ आती रहती हैं, ITCZ। तो वो ITCZ का ट्रफ अभी बना हुआ है नॉर्थ इंडिया पर, और वर्षा लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है कि इस तरह की अगर सिचुएशन रहेगी तो आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। ये अर्बन फ्लड की जो समस्या है वो तो है ही है। एक बहुत बड़ी समस्या अब हमारे देश में हम लोगों को देखने को मिल सकती है, फूड सिक्योरिटी। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज की 2 स्ट्रेटजी होती है। एक होता है अडाप्टेशन, दूसरा होता है मिटिगेशन। अब अडाप्टेशन में ये है कि अब चेंज हो रहा है, अपने आप को उस हिसाब से अडाप्ट कीजिए। मतलब अपने आप में बदलाव लाइए, अपने तौर तरीक़ों में, अपनी आदतों में, अपने रहन सहन में बदलाव लाइए कि क्लाइमेट चेंज को आप कोप अप कर सकें, उसके हिसाब से चल सकें। अब है क्या कि मिटिगेशन वाली चीज़ ये है कि क्लाइमेट चेंज को ही मिटिगेट किया जाए, उसको रोका जाए, लेकिन वो भी संभव होता नहीं दिख रहा है। तो अडाप्टेशन की ही तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो अब एक रियलिटी है। अब जो एक निश्चित मानसूनल पैटर्न था वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब आने वाले समय में फसलों को इस प्रकार से कुछ वैज्ञानिकों को सोचना पड़ेगा, और इस दिशा में समाज को, सरकारों को सोचना होगा कि किस प्रकार से हम फसलें बोएं कि हमारी खाद्य सुरक्षा न गड़बड़ाए, या कौन सी ऐसी फसलें हम तैयार करें, या उनमें किस प्रकार का जेनेटिक मॉडिफिकेशन या बाकी चीज़ें करना पड़ेगा कि वो इस प्रकार के जो वैगेरीज ऑफ मानसून है, पहले से ही वो तो चला आ रहा है वैगेरीज ऑफ मानसून,
अब ये तो बिल्कुल ही इस तरह की चीज़ें हैं कि अब धान तो पूरा ख़राब हो जाएगा इस समय की वर्षा से। जो नेबरिंग एरियाज़, जो रूरल एरियाज़ होंगे, वहाँ का तो पूरा धान ख़राब हो जाएगा। जो आर्थिक समस्या फार्मर कम्युनिटी के सामने आएगी वो तो एक अलग, उसका तो एक अलग डायमेंशन ही है। और बाकी जो महंगाई और ये सब चीज़ों की समस्या भी तुरंत तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मार्केट आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो इतना तुरंत इन कैलेमिटीज़ का असर नहीं देखने को मिलता। लेकिन एक लंबे समय में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो अडाप्टेशन के लिए अब समाज को और सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को, सभी को साथ बैठ के ये सोचना चाहिए, वैज्ञानिकों के साथ बैठ के, कि क्या टेक्निक अपनाई जाए। अब जो चला आ रहा है सिस्टम, केवल उससे काम नहीं चलेगा, कुछ और भी सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। जैसे अर्बन फ्लड की समस्या है, और इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फॉर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस रेन वाटर को हम अपने रिसोर्स के रूप में कैसे रख सकते हैं, वेटलैंड्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक बड़ा अच्छा इस दिशा में गवर्नमेंट ने काम किया है अमृत सरोवर बनाने का, कि हर ज़िले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी सराहनीय सोच है। इसके साथ अर्बन एरियाज़ में भी वेटलैंड्स बढ़ाने का सोचना चाहिए। आशा करता हूँ कि जो विद्यार्थी हैं इस समय के, जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, वो आगे चल के प्रशासन में जाएं और कुछ अच्छे सॉल्यूशंस सरकार को और समाज को दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।